डायरेक्टर बांगरू, ये पुष्कर है। कल मैं और ये हमारे कुछ क्लासमेट्स के साथ कॉस्प्ले कर रहे थे, इसलिए इसको बालों को वापस नॉर्मल डाई करने का टाइम नहीं मिला। उसने जानबूझकर कॉलेज के रूल्स को ब्रेक नहीं किया। बांगरू ने उर्वी की ओर देखा और वो समझ गया कि अगर वो उर्वी की बात नहीं मानता है तो उसे सिर्फ उर्वी को ही फेस नहीं करना होगा, बल्कि उसे उसकी मां सुरभि को भी फेस करना पड़ेगा। इसलिए वह तुरंत मुस्कुराया और बोला, ओह तो ये बात है। ठीक है, जाओ, बाल ठीक करने के लिए तुम्हें एक दिन दिया। और गहन सिंह, तुम क्या कर रहे हो? ध्यान रहे, अगर ये दोबारा कल फिर से सफेद बाल लेकर आया और तुमने उसे अंदर आने दिया तो मैं ना केवल उसे बल्कि तुम्हें भी नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ हाँ सर, आप चिंता मत करो, मैं पर्सनली इसके बालों की डाई का ध्यान रखूंगा। उर्वी, थैंक यू। पुष्कर, तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो ना? क्या तुम अपने ग्रेड नहीं देख सकते? पर तुम सादिक नगर में इतनी दूर सच में टाइम पास करने चले गए? यदि तुम सच में अब और पढ़ाई नहीं करना चाहते तो साफ साफ कह दो और बन जाओ एक गैंगस्टर। लेकिन जब तुम कॉलेज के गेट से बाहर निकलो ना, तो किसी को यह मत कहना कि तुम मुझे या मेरी फैमिली में से किसी को भी जानते हो। इतना कहने के बाद उर्वी बिना पीछे देखे चली गई। पुष्कर वहां चुपचाप खड़ा रहा। उसे वापस जाते हुए देखा और आह भरी। पुष्कर पूरे दिन इसी तरह अपने चांदी के बालों के साथ क्लास में रहा। दोपहर में क्लास खत्म होने पर पुष्कर गेट की ओर चला ही था कि गहन सिंह ने उसे रोका और कहा, पुष्कर, तुम्हारे सफेद बाल तो मेरे से भी ज्यादा सफेद हैं। गार्ड अंकल, मैंने सचमुच जानबूझकर अपने बाल नहीं रंगे। चलो तुम मेरे साथ घर आओ। मेरी पोती के पास इतनी ज्यादा बाल रंगने वाली डाई है कि वह उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकती है। मैं उसे तुम्हारे लिए बाल डाई करने के लिए कह दूंगा। वो बूढ़े आदमी की बात को टालना नहीं चाहता था। ऐसे ही पुष्कर गहन सिंह के साथ हंसते और बातें करते हुए उसके घर की ओर चला गया। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों ऐसी जगह पहुंच गए जो कुछ कुछ फार्म हाउस जैसी दिखती थी। ये जगह कॉलेज की थी, जहां बाद में कॉलेज को डेवलप करना था। मेरी पोती कुछ देर बाद कॉलेज से वापस आने वाली है। पुष्कर ने सरसरी नजर डाली और देखा कि यहाँ सब्जियों के काफी खेत थे। अंकल, क्या ये सब्जियां आप खुद ही उगाते हैं? हाँ। उसके बाद वो ग्रीन हाउस में गए जहाँ कुछ पौधे थे। क्या ये तंबाकू का पत्ता है? पुष्कर को याद आया कि जब वह घर पर था तो उसके दादाजी भी तंबाकू के पत्ते लगाते थे। मुझे लगा कि तुम्हारी उम्र के बच्चों ने इसे कभी नहीं देखा होगा। जब मैं बच्चा था मैंने अपने दादाजी को इसे लगाते हुए देखा था, लेकिन अब वह इसे नहीं लगाते हैं। पिछले 2 वर्षों में मेरी सैलरी बहुत कम हो गई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिटायर होने वाला हूँ, पेंशन मिलती रहेगी। अब तुम यहाँ की झील के बारे में क्या सोचते हो? मैं रिटायर होने पर मछली पकड़ने के जाल खरीदने और मछलियां पालने की सोच रहा हूँ। पुष्कर ने गहन सिंह की ओर देखा और उसे आश्चर्य हुआ कि उनका वेतन इतना कम क्यों है। हाँ, ये झील खराब नहीं है, इस झील के नीचे कुछ अजीब है, पुष्कर ने मन ही मन सोचा। पुष्कर झील के किनारे बैठ गया और पानी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। दादाजी, क्या आप आज इतनी जल्दी में थे? क्या आपको ओवरटाइम काम करने की जरूरत नहीं थी? इस समय एक सुंदर सी लड़की अचानक सब्जी के बगीचे के दरवाजे पर आई। वह पतली सी थी। अरे सोनिया, तुम वापस आ गई हो? क्या तुम आज क्लास में नहीं गई थी? दरअसल मेरा दिन आज अच्छा नहीं गया। मैंने अपनी दोस्त श्रावणी के साथ एक म्यूजिकल इवनिंग में जाने की प्लानिंग की थी, मगर कौन जानता था कि वह आज जल्दी चला जाएगा। कौन सी म्यूजिकल इवनिंग? कौन जल्दी चला गया? वो हमारे कॉलेज का एक लड़का पुष्कर है। इतने दिन हो गए और मैं अभी तक उससे नहीं मिल पाई हूँ। दादाजी, क्या आपको लगता है कि वह और मैं वास्तव में अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मैंने श्रावणी से सुना कि उसके ग्रेड अच्छे नहीं हैं और मुझे नहीं पता कि वो आगे भी कॉलेज में रह पाएगा या नहीं। आपको क्या लगता है वह इसके बाद कौन से कॉलेज में जाएगा? मैं दिल्ली से बाहर के कॉलेज में जाने की सोच रहा हूँ। सोनिया अचानक रुक गई। उसने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमा लिया। उसे पता ही नहीं चला था कि कब उसके बगल में एक और आदमी भी मौजूद था। मैं पुष्कर हूँ, सॉरी, मैं आज आपके घर में घुस आया हूँ। सोनिया का चेहरा लाल हो गया था और वो सीधे कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद कर लिया। पुष्कर ने अजीब तरह से गहन सिंह की ओर देखा और बोला, क्या मैंने उसे डरा दिया है? कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुको, मैं उसे तुम्हारे बालों को रंगने के लिए बुला कर लाता हूँ। 27 मिनट तक इंतजार करने के बाद सोनिया लाल चेहरे और हेयर डाई और कंडीशनर के साथ बाहर आई। सॉरी, मैंने अभी कुछ ज्यादा ही बोल दिया। दरअसल हम पहले भी मिल चुके हैं। मेरा नाम सोनिया है। ये दूसरी बार है जब हम मिले हैं। हम पहली बार कॉलेज फंक्शन में मिले थे, मुझे याद है। हाँ, तुम्हें सचमुच याद है? थैंक यू। उसने अचानक धीरे से मुस्कुराना बंद कर दिया, फिर रसोई में अपने दादाजी की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मेरे दादाजी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं।
दरअसल जब मैं बच्ची थी, मेरा एक बड़ा भाई था और उसका नाम भी तुमसे मिलता जुलता था। कार एक्सीडेंट में मेरे मम्मी, पापा, भाई सभी चले गए। जब सोनिया ने यह बात कही तो अचानक आंसू गिर पड़े। पुष्कर वहीं बैठा रहा। उसका शरीर भी सोनिया की बात सुनकर कुछ देर तक कांपता रहा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सोनिया को क्या जवाब दे। सोनिया की बात सुनकर पुष्कर क्यों कांपने लगा था, क्या उसे भी किसी की याद आ रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।